समर्थ फ्रेंड्स, आषाढ़ महीना शुरू हो गया है 21 तारीख से, 21 जून से। तो आप सबको क्या उपाय करने हैं, क्या पूजा पाठ करने हैं और क्या खास उपाय करने हैं, फ्रेंड्स ध्यान सुन लीजिए। अगर आपने किसी का भी दिल दुखाया है, गलती से किसी की हाय ली है, या किसी और के जख्मों पर आपने कुरेदा है, तो अगर आपको पश्चाताप करने का ये महीना बहुत ही अच्छा है। ये आषाढ़ मास शुरू हो गया है। देखिए, उत्तर भारत में अमावस्या शुरू होता है और गुजराती लोग जो होते हैं वो अमावस्या से मानते हैं। और जो उत्तर भारत के लोग होते हैं, जैसे कि महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और बंगाल में, ये सब जगह में पूनम से मानते हैं। तो पूनम से शुरू हो गया है इन लोगों का। और गुजरात साइड में होगा अमावस्या। तो आप जिस साइड में रहते हैं उस आपकी परंपरा को आप फॉलो कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए, जो पंडित जी ने मुझे बताया है, मैं आपको वही बता रही हूँ। तो उन्होंने जो बताया है कि उत्तर भारत में सब लोगों का आश्विन महीना शुरू हो गया है। तो आपको प्रायश्चित का समय आ गया है। आपको 21 जून से शुरू होके 21 जुलाई तक एक महीना पूरा, एक महीना आपको आपके पूरे जो आपसे गलती हुई है, जो भी आपसे प्रायश्चित करना चाहते हो आप कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सुन लीजिए। आपको अपने मनोकामना की पूर्ति के लिए उपाय करने हैं। उत्तर आषाढ़ नक्षत्र के, देखिए उत्तर आषाढ़ नक्षत्र नक्षत्र के नाम पर होता है। पूर्णिमा से उत्तर आषाढ़ नक्षत्र होता है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी को श्री विष्णु जी निद्रा में चले जाते हैं। तो आपको इस समय से ही, अभी से ही, ये समय 21 जून से ही आपको चिंतन और नमन ध्यान में लगना चाहिए। ये समय इसी का होता है। इस समय माँ दुर्गा, सूर्यदेव, जलदेव और शिव जी की पूजा की जाती है। श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को ही गुरु पूर्णिमा का ही पर्व मनाया जाता है। पूरे विश्व में पूजा होती है और गुरु पूर्णिमा की मनाई जाती है। गुरु का आशीर्वाद लिया जाता है और श्री हरि विष्णु जी को। और इस महीने में एक विशेष बात क्या है फ्रेंड्स, इस महीने में सूर्यदेव को जो जल चढ़ाते हैं वो अधिक विशेष माना गया है। सूर्यदेव की उपासना से हमारे रोग समाप्त होते हैं, हमारी आयु लंबी होती है। और इस महीने में सूर्यदेव को जल चढ़ाने से हमारे सर्व शत्रु पर हम विजय पाते हैं। और इस महीने में ही हमको रविवार और सप्तमी का व्रत करना चाहिए। इससे हमारी सर्व मनोकामना पूर्ण होती है। और इसी प्रकार से इस महीने में हमको श्री हरि विष्णु के वामन अवतार की पूजा करना चाहिए। इससे हमको संतान का सुख मिलता है। और इस इस महीने में श्री सूर्यदेव जी के ग्रह ग्रह होते हैं जो मित्र राशि में होते हैं। इसकी वजह से हमारे इसको ज्यादा प्रभाव मिलता है, ज्यादा असर पड़ता है, हमारे पुण्य भी बढ़ते हैं। तो पूजा पाठ इस महीने में सूर्यदेव की विशेष रूप से की जाती है। तो अनजान में जो हमसे पाप हो गए हैं, जो हम जानते नहीं है और गलती से भी हो गए, तो हम जानबूझ के तो नहीं किए हैं, तो हमारे सभी पाप नष्ट होने का ये महीना है। अवश्य कर लीजिए। और इसमें ये लिखा है, पंडित जी ने बताया, आचार्य चरक, सुश्रुत और वाघ भट्ट जी ने इस महीने को संधिकाल कहा गया है। इसमें बीमारी बढ़ती है, संक्रामक बीमारी बढ़ती है। और इस महा एकादशी को भी ये महीने में आने वाली है, जो महा एकादशी आएगी, इस एकादशी का उपवास करने से 88,000 ब्राह्मण को खाना खिलाने का जो पुण्य होता है वो हमको प्राप्त होता है। तीर्थ यात्रा का महत्व, हम आपको इस महीने में तीर्थ यात्रा का बहुत महत्व होता है। हमारे जो पितर होते हैं, 7 पीढ़ी के पितर तर जाते हैं, जय के हमारे पितर होते हैं जो मुक्त नहीं हो पाते हैं, तो चक्र तीर्थ होता है जो नैमिषारण्य में है। वो नैमिषारण्य में जाके हमारे जो पितर होते हैं वो तृप्त होते हैं। जो पितृ हमारे ब्रह्म कपाली में तृप्त नहीं हुए, जो गया में तृप्त नहीं होते हैं, वो पितरों को तृप्त करने के लिए हमको नैमिषारण्य में जाना चाहिए। इससे हमारे पितरों को शांति होती है, वो तृप्त होते हैं। पितरों के लिए आषाढ़ का महीना विशेष माना गया है। अमावस्या पूर्णिमा खास मानी गई है। आपको रोज एक बेल का पत्र शिव जी को चढ़ाना है। एक मतलब
सत्य वाला एक, और इससे आपको लाखों गायोदान का पुण्य का फल प्राप्त होता है। श्री हरि विष्णु की पूजा करें। और आपको लंका कांड इस महीने में उत्तरकांड का पाठ करें या सुने, इससे आपके कठिन से कठिन पाप से छुटकारा मिल सकता है। गुरु पूर्णिमा पर अपने गुरु के चरण छुए, चरणोदय ले। और अगर आपके गुरु नहीं है तो जहाँ आप गुरु रहते हैं वहां जाके उनको आप दर्शन अवश्य कीजिए। इस महीने दान पुण्य कीजिए। गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु का आशीर्वाद लीजिए। गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। एकादशी को पुरुष सूक्त से श्री हरि विष्णु का अभिषेक कीजिए, इससे अकाल मृत्यु नहीं होगी। और ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करने से चाहे कितनी भी यात्रा आपके जीवन में हो वो समाप्त होगी। इस महीने में सूर्यदेव को जल चढ़ाने की विशेष क्या फायदे है मैं आपको नेक्स्ट में बताऊंगी फ्रेंड्स। तब तक के लिए श्री स्वामी समर्थ। नेक्स्ट में जल्दी आपको मिलेंगी। श्री स्वामी समर्थ।